जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला नहीं लाए हैं, बल्कि एक छोटे से एक नज़र में लाए हैं, जो भाग नंबर 1 में वर्णित है संघ और राज्य क्षेत्र। आज इसकी बात करेंगे। बात करते हैं संघ और क्षेत्र की। ये कहाँ पर वर्णित है? तो ये भाग नंबर 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्य और संघ के बारे में बात की गई है। देखिए, बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 1 के तहत बताया गया है, भारत को राज्य का संघ कहा जाता है। देखिए, संघ जो होते हैं ये इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनियन। क्या होता है? यूनियन। एक होता है फेडरेशन। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा, यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरेशन है, ना कि कॉन्फ़िगरेशन। यूनियन का मतलब होता है कि जो एक बार भारत में जुड़ जाए वो कभी अलग ना हो सके। बात उम्मीद करते हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगली बात आती है अनुच्छेद 202। इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई। देखिए, नए राज्य का मतलब होता है जैसे कोई विदेशी राज्य भारत में विलय करना चाहता है। जैसे सिक्किम, याद आया होगा, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है सिक्किम को 1975 में। सोचिए, अगर भारत ने सिक्किम को मिलाया 36वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत ही मिला है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगली बात आती है अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई देश है, यूपी से अलग हुआ 2000 में उत्तराखंड। 2000 में क्या अलग हुआ? उत्तराखंड अलग हुआ। तो ये चीज़ें क्या है, ये अलग हुआ, यानी किसी देश, किसी जैसे बिहार का पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा पड़ा, ओडिशा था, आज उड़ीसा हो गया नाम। तो इसका नाम भी परिवर्तन हुआ अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले बात की बात करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ध्यान दीजिए, कह रहा है अनुच्छेद 4 में क्या लिखा। पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुवर्ती अनुलग्न प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई जाएगी। इन्होंने साफ साफ कहा है, अनुच्छेद 1 और 2 में जो भी संशोधन किया गया वह 9वीं अनुसूची या पहली अनुसूची में भी परिवर्तन किया जाएगा। अगर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होता है उसके अनुसार अनुसूची 1 और 9 में भी परिवर्तन किया जाएगा। ये बात बताई है। अगली बात आती है 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को प्रथम प्रविष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। देखिए, नागालैंड का निर्माण भी आपको 13 अनुसूची में 13वें संविधान संशोधन में मिलता है, और 12वें में दमन द्वीप और गोवा को भी निर्माण करने से मिलता है। और 35वां में आप सब लोग को पता है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य दर्जा मिलता है, और पूर्ण राज्य दर्जा मिलता है 36वें में। 35वें में एक राज्य का दर्जा मिलता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही हो। देखिए, पहले बात करते हैं जम्मू राज्य को एक विशेष, जम्मू और कश्मीर है उसको विशेष दर्जा दिया गया था पहले, लेकिन वर्तमान स्थितियों में इसके कुछ अनुच्छेद समाप्त कर दिए गए। तो आज थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के भी बारे में जान लेते हैं। जो पहले दर्जा था, जम्मू कश्मीर राज्य का वो एक विशेष दर्जा था। नंबर 1, यहाँ अनुच्छेद धारा 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। तो धारा 370 थी, इसलिए इसको विशेष दर्जा था। इसका अपना झंडा था, अपना एक ध्वजा था, मतलब अपना ही इसका कानून था, लेकिन भारत के अधीन था। अगला आता है अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की गई थी। इस अवशेष शक्तियाँ संघ के पास न रहकर जम्मू कश्मीर राज्य के पास रहनी, मतलब जो भी शक्तियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य के पास रह पाती थी। अगला आता है अनुच्छेद 352 360 राज्यों की सहमति से ही उस पर लागू होगा। मतलब सोच लीजिए, आपातकाल की स्थिति आती है, कोई विदेशी आक्रमण करता है, तब भी उसकी सहमति लेनी पड़ेगी।
आपको पता ना, ऐसी स्थितियाँ थी, सोचिए। अगला है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान जम्मू राज्य पर लागू नहीं होंगे। सोचिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो भी वर्णित है वो भी लागू नहीं हो सकता। तो क्या ज़रूरत थी इसे देश में शामिल करने से। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब शामिल हो ही सकते हैं और जो चाहेगा भारत उस पर कर सकता है। लिखा है, संघ सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं तथा नाम में उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन की नहीं किया जा सकता। मतलब अगर चाह ले संघ सरकार कुछ करना चाह रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की अगर पालिका नहीं चाहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ज़रा ये बताइए, हमें ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ साझा किया, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए छोटे छोटे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मित्रों तक ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।